तो भाई देखो, जब आईपीएल 2024 का अंत हुआ तब से लेके अब तक एक सवाल हर बार बार हर जगह पूछा गया कि क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में दिखेंगे? कहीं आईपीएल 2024 का सीजन उनका आखिरी सीजन तो नहीं था? तो आओ यार, इस वीडियो में मैं तुमको इस सवाल का एक फाइनल जवाब देने वाला हूं, और वो फाइनल जवाब ये है कि हां, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में डेफिनेटली दिखेंगे, 100% दिखेंगे। इसी बात को अगर मैं और आसान भाषा में कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार देखो, एक बात तो 100% कंफर्म है कि महेंद्र सिंह धोनी खुद तो ये बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो आईपीएल 2025 में डेफिनेटली खेलें, क्योंकि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जब एक इवेंट में पहुंचे थे और वहां उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आप हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस सवाल का जवाब देते हुए धोनी ने कहा था कि एक बार रूल्स और रेगुलेशन फॉर्मलाइज हो जाएं कि किस बेसिस पे टीमों को ये आजादी दी जाएगी कि वो कितने प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, कितने पे राइट टू मैच कर सकते हैं और कितने प्लेयर हर टीम को रिलीज करने होंगे। ये सारी चीजें जब एक बार फॉर्मलाइज हो जाएं, एक बार ऑफिशियली सारे रूल्स आ जाएं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेके, उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझको आईपीएल 2025 खेलनी है या नहीं खेलनी है। साथ ही साथ धोनी ने यह भी कहा कि मेरा जो भी डिसीजन होगा वो इसी चीज के बेसिस पे होगा कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं क्या ये सीएसके के फायदे में है या फिर सीएसके के नुकसान में है, क्योंकि मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसका मेन एम यही होगा कि ये जो डिसीजन है ये सीएसके के बेनिफिट में रहे। तो भाई इससे देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि खुद महेंद्र सिंह धोनी तो आईपीएल 2025 खेलना चाहते हैं, बस वो जबरदस्ती नहीं खेलना चाहते हैं कि यार चेन्नई को ऑप्शन मिले 2 या 3 ही प्लेयर रिटेन करने का और वो धोनी के चक्कर में जडेजा को रिटेन ना कर पाए, जो थोड़े से लंबी रेस के घोड़े हैं, या फिर गायकवाड़ को रिटेन ना कर पाए, या फिर दुबे को रिटेन ना कर पाए, या फिर पथिराना को रिटेन ना कर पाए। मेरे हिसाब से कम 5 प्लेयरों को रिटेन करने का मौका मिलेगा, तभी जाके एमएस धोनी हमें अगले सीजन में दिखेंगे। अगर 4 प्लेयर रिटेन करने की यहां पे आजादी रही तो मेरे हिसाब से सीएसके की जो प्रायोरिटी रहेगी और खुद धोनी की भी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि चेन्नई गायकवाड़ को रिटेन करे, दुबे को रिटेन करे, जडेजा को रिटेन करे और पथिराना को रिटेन करे। इससे आगे सोचेंगे तो वहां पे एमएस धोनी 5वां नाम बन सकते हैं। वैसे मैं यहां पे ये भी बता दूं कि हाल ही में सीएसके ने बीसीसीआई को एक सजेशन दिया है कि साल 2008 के आईपीएल सीजन से लेके साल 2021 के आईपीएल सीजन तक एक रूल एग्जिस्ट करता था, उसको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। वो रूल ये था कि अगर किसी इंटरनेशनल प्लेयर को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, तो उस प्लेयर को एक अनकैप्ड प्लेयर कंसीडर किया जाए। ऐसा असल में सीएसके ने इसलिए सजेस्ट करा है क्योंकि भाई देखो, जब भी किसी मेगा ऑक्शन से पहले रिटेंशन रूल्स आते हैं कि किस बेसिस पे आप प्लेयरों को रिटेन कर सकते हैं, तो साथ में कुछ कैप्स भी लगते हैं, जैसे कि आप इतने ही इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, आप इतने ही ओवरसीज प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, और साथ में एक और रूल होता है कि आप इतने ही अनकैप्ड प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। तो ये जो अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करने वाला रूल होता है ना, ये अक्सर वेस्ट ही जाता है, क्योंकि टीम जो है वो मैक्सिमम इंडियन या फिर ओवरसीज प्लेयर रिटेन करने को देखती है। कोई ही टीम होती है जो किसी अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करने को देखती है। तो ऐसे में ये जो अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल होता है, जैसा मैंने कहा, ये पूरे तरीके से बर्बाद चला जाता है। लेकिन जैसा कि धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए अब लगभग 5 साल हो चुके हैं, 2019 के बाद से उन्होंने भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं है। अगर हम उनकी रिटायरमेंट डेट के हिसाब से भी देखें तो साल 2020 में रिटायर हो गए थे, अगली आईपीएल साल 2025 में खेली जाएगी, तो तब तक उनको ऑफिशियली भी रिटायर हुए लगभग 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में अगर धोनी को अनकैप्ड प्लेयर घोषित कर दिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से, तो चेन्नई के लिए धोनी को रिटेन करना और भी आसान हो जाएगा। अभी तक तो भाई अंतिम सत्य यही है कि रिटेंशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल रूल सामने नहीं आया है। 31 जुलाई को बीसीसीआई और सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज के बीच एक मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन वहां पे कोई भी रूल नहीं बना, वहां पे कोई भी पॉलिसी नहीं बनी। वहां पे बस हर फ्रेंचाइज से सजेशन लिए गए कि आखिर आप सबके हिसाब से कितने प्लेयरों को रिटेन करने की आजादी होनी चाहिए। यहां पे यह भी क्लियर करा गया कि अगस्त के एंड तक ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेके क्या-क्या रिटेंशन रूल्स होंगे। इस मीटिंग में मेजॉरिटी फ्रेंचाइजीज की तरफ से जो सजेशंस देखने को मिले वो ये थे कि कम से कम 5 से 6 प्लेयर रिटेन करने का तो अलाउ होना ही होना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ प्लेयर्स हैं जिनके साथ फ्रेंचाइज के इमोशंस जुड़े हुए हैं, फ्रेंचाइज के जो फैंस हैं उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर प्लेयर अगर ये चले जाएंगे तो ऐसे में आईपीएल वैसी नहीं रहेगी जैसी हुआ करती थी। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके हिसाब से हर टीम
को कितने प्लेयर रिटेन करने का यहाँ पे अलाउंस होना चाहिए, जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी आपके हिसाब से क्या अब भी एम एस धोनी में वो दमखम है कि वो चेन्नई के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट साबित हो सके? जो भी आपका सोचना है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।